देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। हर वर्ग के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लोग इन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। लेकिन देश में जो रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, उनकी अपनी अलग समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होने से जो पेंशनर्स हैं वो काफ़ी आहत हैं। उन्हें मौजूदा सरकार से खासी उम्मीद थी, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ऐसे में ये जो पेंशनर्स हैं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्र में जो भी नई सरकार बनेगी वो उनके इस मुद्दे पर ना सिर्फ ध्यान देगी, ना सिर्फ गौर करेगी, बल्कि उनकी जो समस्या है उसको दूर करने का भी काम करेगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम पेंशनर्स मौजूद हैं। इनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सभाजीत यादव जी हैं, रिटायर्ड आईएएस आरएस वर्मा साहब हैं, तमाम दूसरे बहुत संभ्रांत, बहुत बुद्धिजीवी रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हम बारी बारी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, एक रिटायर्ड कर्मचारी होने के नाते आपका मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर, मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे बच्चे हैं इनका आगे का भविष्य कम से कम सुंदर हो, खुशहाल हो, और जिससे कि हमारे देश का भी भविष्य सुंदर हो। हम लोगों के बच्चों को रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चे हर तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी नौकरी लगती नहीं। जहाँ कंपटीशन भी अगर देते हैं, कंपटीशन में पेपर लीक हो जाता है, कहीं उनका कोई कुछ उद्धार नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी निकल नहीं। सारे कार्यालय के अंदर जो वैकेंसी के पद हैं उस सारे के सारे रिक्त पड़े हैं। कार्यालय के जो अधिकारी उनको काम लेने में भी दिक्कत। तब आप चाहते हैं कि रोजगार के नए अवसर पैदा हों, जो बेरोजगारी है वो कम हो। अपने लिए आप क्या चाहते हैं? अपने लिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को जिस तरीके से पुरानी पेंशन आज मिल रही है, उसी तरीके से आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, जिनको रोजी रोटी जो आएंगे सरकारी सेवा में आए, उनको भी पुरानी पेंशन ही मिले। क्योंकि नई पेंशन स्कीम के अंदर हम देख रहे हैं कि जिसकी 80,000 रुपया सैलरी है उसको मात्र केवल 800 रुपया पेंशन मिलती है। तो 800 रुपये में वर्तमान में कैसे उसका जीवन उद्धार होगा, ईश्वर जाने। उपाध्याय सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप लोग हैं, आप अपने साथियों के बारे में, आप लोगों को तो पुरानी पेंशन मिल रही है, लेकिन जो नए लोग हैं जो 2004 के बाद से जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, उनके लिए आप क्या चाहते हैं और किस तरीके की दिक्कतें होती हैं पुरानी पेंशन बंद होने से? पुरानी पेंशन हम लोगों को मिल रही है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोविड के दौरान जो 18 महीने का महंगाई राहत हमारा रोका गया और जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उससे एक संदेश मोदी जी ने ये दिया है कि आगामी आने वाले दिनों में यदि ज़रूरी हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई राहत को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन पुरानी पेंशन स्कीम के सारी खूबियां समाप्त हो जाएंगी। ये भी एनपीएस के ही तरह एक स्कीम हो जाएगी। तो ये डर हम लोगों के अंदर भी है कि हमारी ओपीएस की स्कीम जो है हम लोगों के लिए आगे भी बनी रहेगी। इसकी संभावना, जैसे नए लोगों को पुरानी पेंशन के तहत जो है वो पेंशन मिलना बंद हुई, आप लोगों को भी डर है कि आप लोगों की भी पेंशन जो है वो कम हो सकती है। हमारे साथ जस्टिस सभाजीत यादव साहब हैं। सर बताइए, क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या उससे पहले भी सरकारें थी, क्योंकि 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई है, कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, देखिए, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों की पेंशन दूसरे ढंग से है, लेकिन कर्मचारियों के लिए, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, वो शंका है कि अगर उसमें राहत वो डीए वगैरह ख़त्म कर देंगे तो केवल फिक्स सैलरी जो उनकी होती है, बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं, वही रहेगी, तो उनकी भी पेंशन एकदम ख़त्म सी हो जाएगी। तो नई पेंशन स्कीम के ही तरह उनकी भी सामाजिक ये एक मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरा मुद्दा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली हैं 10 साल से, उसको मोदी नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे लोगों की शंका यही है कि अब की सरकार में आए तो 30 लाख सरकारी पद ख़त्म कर देंगे एक नोट पेन की एक नोट से। इसलिए लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आरएस वर्मा साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, कई जगहों पर कमिश्नर रहे हैं, डीएम रहे हैं। सर, आप लोग क्या अपने जो नई पीढ़ी है उसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं अब? बिल्कुल, हम लोग नई पीढ़ी की, अपने बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 के बाद से समाप्त कर दी गई और 1 अप्रैल 2004 के बाद जो लोग तैनात हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम दी गई है, जो कि नो पेंशन स्कीम है। और उससे लोगों जो अभी तक रिटायर हुए हैं, किसी को 1500, किसी को 800, किसी को 1000, इस तरीके की पेंशन मिल रही है। और वो सारा पैसा सरकार ने उसमें लगा दिया है शेयर मार्केट में, और सरकार उससे मुनाफे पे मुनाफा ले रही है। दूसरी बात ये कि इस समय ये भी लग रहा है कि चूंकि सरकार पेंशन को और कर्मचारियों के वेतन को एक बोझ समझती है, वो ये नहीं समझती कि कर्मचारी और पेंशनर्स कितनी मेहनत से रात भर काम करते हैं। मतलब अपनी पूरी उम्र जो है वो सरकारी सेवा में लगा देते हैं, जनता की सेवा में लगा देते हैं। तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो उनको सुकून मिलना चाहिए। हमारे साथ सुभाष पांडे जी हैं, एजी ऑफिस के रिटायर्ड कर्मचारी नेता हैं। आप बताइए कि नई सरकार जो भी बने, किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की बने, उससे क्या उम्मीद रहेगी? देखिए, हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के कर्मचारियों की जिन सुविधाओं को वर्तमान सरकार ने छीना है उनको पूरा किया जाए। जहां तक पेंशन का सवाल है, उपाध्याय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो महंगाई राहत हमें मिल रही है 18 महीने की रोक करके सरकार ने ये मैसेज दिया है कि हम आगे महंगाई राहत आपकी बंद कर सकते हैं। इसलिए जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं, जो जिनकी पेंशन बंद है, सबके मन में एक शंका है कि हमारा पेंशन कभी भी पुरानी बंद हो सकती है। और मैं बता दूं, जो सरकार के काम करने का तरीका है उससे एमएलए, एमपी, पुरानी पेंशन सब कुछ बंद होने की उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं एक व्यक्ति से जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कि ओल्ड पेंशन इज इन माई माइंड, आई विल डू इट। और किसी भी कानून में भी इंटेंशन देखा जाता है। मतलब नई सरकार जो भी बनेगी उससे ये उम्मीद रहेगी, ये यकीन है आप लोगों को कि वो आप लोगों की समस्याओं पर गौर करेगी और उचित फैसला लेगी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा मुद्दा ये इस चुनाव में है, ओल्ड पेंशन स्कीम? ये चुनाव में जब भी लोकसभा का पिछला भी चुनाव था 2019 में, तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लोगों ने घेरा था। राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी इन लोगों ने ये बात कही थी कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे और कर्मचारियों को, लेकिन आप देख रहे हैं फिर वादा सिर्फ वादा रह गया, जो है वो वादा सिर्फ वादा रह गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि भारत में देखा जाता है आमतौर पे कि जाति तुरंत हावी हो जाती है, धर्म हावी हो जाता है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, ये ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये सबका मुद्दा है। ये युवा का मुद्दा भी है, उनके माँ बाप का भी मुद्दा है, उनकी पत्नी का, बच्चों का मुद्दा है, और हम लोगों का मुद्दा सबका है कि पेंशन जो होती है, एक सामाजिक सुरक्षा जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है तो फिर सरकारी नौकरी में कुछ बचता नहीं। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाती है। सर, आपसे बस जानना ये चाहेंगे कि 20 सालों से आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हर चुनाव में आपके मुद्दे गौड़ क्यों हो जाते हैं, दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं? इसलिए कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, अनसुना कर जाती है, और सदैव वो गरीब जनता का ही शोषण करती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का भला करती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की इनकी मांग है। साथ ही साथ इनके मन में ये आशंका भी है कि जिन लोगों को अभी ओपीएस मिल रहा है उसमें भी कटौती की जा सकती है, आने वाले दिनों में उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ इन्हें अपने बच्चों के रोजगार की चिंता है, भविष्य की चिंता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।